वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको लगा होगा मेरे हाथ में जो किताब है, क्योंकि उमूमन मेरी ख्वाहिश भी होती है और मेरी कोशिश भी होती है, जितने भी दोस्त मेरे साथ आते हैं बैठते हैं किसी महफ़िल में, तो किसी न किसी किताब का ज़िक्र ज़रूर छेड़ा जाता है, ज़िक्र होता है। मैं समझता हूँ कि किताब बेहतरीन, हम जब छोटे होते थे, मीन्स के जब लड़कपन में थे और स्कूल में होते थे, तो हम सोचते थे कि यार उस्ताद हमें कहते थे कि यार ये जो किताब है ना, ये आपकी दोस्त है। लेकिन हमेशा ये होता था कि हम कहते कैसे दोस्त है, सबसे बड़ी दुश्मन तो यही है। लेकिन क्योंकि उस वक्त आपको किताबें बड़ी बोर कर देती थी, बड़ी तंग करती थी, और आप समझते थे कि यार किताबें कैसे दोस्त हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो मैंने सीखी है, और जो मैंने जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो उसकी वजूहात ये हैं। अगर मैं किताबें ना पढ़ता, किताबों के साथ मेरा लगाव ना होता, तो शायद मैं एंकर बन जाता। ये हकीकत है। और मेरे ख़्याल में बहुत सारे इंटरव्यूज़ या मेरी अपनी डायरीज़ में बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। लेकिन एक मशग़ला ज़रूर बनाएं किताबों को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, और सोशल मीडिया के दौर में हम इतने खो चुके हैं, इतने रील्स में खो चुके हैं कि हम जो कीमती वक्त है कहीं ना कहीं वो खोते चले जा रहे हैं, और जिसका नुकसान का जो है वो बाद में हमें फ़र्क पता चलता है कि भाई साहब ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक उस्ताद साहब थे, तो वो कहते थे कि हरमीत, दिन को एक लफ्ज़ भी आप सीख लो ना, तो महीने के 30 अल्फाज वो बन जाते हैं, और उससे बाद फिर वो 60 बल्कि 120। तो कहीं ना कहीं वो मजमुआ अगर आपके दिमाग में ज़ख़ीरा है, तो उसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है मैं पढ़ता था, मुंशी प्रेमचंद के नावल पढ़ता था। ये मैट्रिक के टाइम की बात है, और कॉलेज के टाइम की बात है, तो मुंशी प्रेमचंद को, कृष्ण चंद्र को, बहुत सारे ऐसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के नावल निगार थे, जिनको इशफाक साहब को बहुत पढ़ा है मैंने। लेकिन आज हम आपकी जो मुलाकात करा रहे हैं, एक नौजवान है, बहुत ही टैलेंटेड, और ख़ासकर अदब की दुनिया से जुड़ी है। उन्होंने एक नावल लिखा है, और नावल जो है मेरे हाथ में है। उससे पूछेंगे कि ये जो नावल का नाम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या इसकी वजूहात हैं, क्या यंग जनरेशन को मद्देनज़र रखे हुए उन्होंने लिखा है। आमना शबीब इस वक्त हमारे साथ है। आमना, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आमना, एक तो आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप काफ़ी यंग हैं, लेकिन आप अदब के साथ जुड़ी हैं, तो ये अदब के साथ जुड़ना, फिर लिखना, थोड़ा सा हमें बताइए कि भाई ये जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुआ, किस से ज़्यादा इंस्पायर हुई, और आपने सोचा कि हाँ अब मैंने भी कुछ लिखना है? बेसिकली ऐसा हुआ कि मेरी मदर लिखती थी हमेशा से, सॉरी। लेकिन कभी वो पब्लिश नहीं कर हो सका। लेकिन ये था कि वो लिखती थी, और जब मेरे माइंड में कुछ, मैं मतलब स्टोरी अगर देखती थी, ड्रामाज वगैरह, तो अच्छा। मेरा ये होता था कि अगर मैं लिखती तो मैं एंड यूँ लिखती, अगर मैं लिखती तो मैं स्टार्ट यूँ करती। तो वो जब चीज़ें आती थी माइंड में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे लिखने का शौक यानी हुआ। वालदा लिखती थी, और लेकिन पब्लिश ना हुआ, लेकिन वो जो बैठक थी ना, बैठक ही काम, वो जी कहते हैं ना बिल्कुल। सोबती असर डालती है, तो वालदा की वजह से आप जो है लिखने की तरफ आए। जी तो ये आमद अल्फाज की तो हम आपकी तरफ बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइएगा कि कौन सा वक्त था, आप मैट्रिक में थी, आप फिफ्थ, मुझे आज भी याद है, क्योंकि हमारे घर में डाइजेस्ट वगैरह नावल और अखबारें बड़ी रेगुलर आती थी मेरे घर में, और पढ़ने का शौक़ बचपन से शुरू हो गया था। तो क्या आपका भी ये शौक़ अम्मा को देख के? हाँ, हमारे घर में डाइजेस्ट नावल तो आते थे, अच्छा। लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं, बहुत कम। लेकिन जब जैसे पढ़ती जैसे, नहीं थी? नहीं इतना नहीं, बहुत कम पढ़ती थी। अच्छा। जब मुझे शौक पैदा हुआ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर मेरे माइंड में एक स्टोरी थी जो मुझे लानी थी, मेरा दिल कर रहा था ये लोग इसको सुने समझें, अच्छा, तो फिर मैंने तो उसको। स्टोरी की तरफ आप आएँ। लेकिन मुझे ये बताएं कुड़िए कि होता है ना, हम जब मीडिया में आते थे, आना चाह रहे थे, तो मीर साहब हमारे फेवरेट अब भी हैं और पहले भी थे, और काशिफ अब्बासी साहब, तो हम इनको सुनते भी थे, देखते भी थे, हाय रब्बा हम कभी इनसे मिलेंगे, हम भी टीवी पे आएंगे और इनकी तरफ बातें करेंगे। लेकिन करते करते रब का करम हुआ, और हमारी मेहनत जो है रंग ले आई। कोई शख्स तो होता है ना कुड़िए कि मैं जो है इसको पढ़ती हूँ, इसकी तरफ, यानी लिखने का आप इंस्पिरेशन किसी न किसी से लेते हैं। तो क्या वालदा ही पहली थी, उसके बाद कोई बड़ा राइटर, कोई ऐसा राइटर जो ज़्यादा मशहूर हो? जी बिल्कुल, पहले तो वालदा थी, उसके बाद खलीलुर रहमान कमर का अच्छा, एक ड्रामा ज़बरदस्त। है जिन्होंने मुझे रिव्यू भी दिया, अच्छा, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, हाँ, उससे आप? वो अच्छा लगा मुझे देख के। अच्छा, उसके बाद एक है हाशिम नदीम, अच्छा। खुदा और मोहब्बत,
अच्छा, वो भी उनका भी बहुत अच्छा लगा। फायज़ा जबरदस्त। इफ्तिखार भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको बहुत शौक होता है कि मैं भी कुछ ऐसा लेके आऊँ अच्छा। जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने पे मजबूर करते हैं। यानी उनकी स्टोरियाँ, उनकी कहानी, इसमें कोई शक नहीं है। खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। और मैं उनके साथ कई शोज़ में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ। माशाल्लाह उनकी ग्रिप और उनके अल्फाज का चुनाव काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें, उनकी ड्रामे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी भी हैं और उनके कलाम को भी सुना है। अच्छा, उनको देख के दौर जदीद के यही लोग हैं, इसमें हाँ, कोई शक बिल्कुल। नहीं। आपका जो नावल है, ये पहला नावल है जो मेरे हाथ में है? जी, ये पहला नावल है। अच्छा, इसमें लिखा है कि आधा सांस, ये पूरा सांस तो हम ले लेते हैं, आधा सांस कभी कभी हमारे जो है ना वो प्रोड्यूसर सब तंग हो जाते हैं कि आधा सांस ही ली। ये ज़रा बताइए कि नाम ये जहन में कैसे और फिर किस वजह से ये नाम रखा गया? नाम बेसिकली ऐसा है ना, जो मेरी स्टोरी है ना इस नॉवल की, अच्छा, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सब आधा सांस ही ले रहे हैं। अच्छा, पूरा सांस किसी ने लिया नहीं? नहीं, उनका आधा सांस किसी न ये किसी से। आपने इतना मजबूर किया उनको कि आधा सांस ही लेना है पुत्र? पैसे टैक्स तो आजकल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उनका आधा सांस कहीं ना किसी के साथ कनेक्ट है। अच्छा, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ यानी कोई मैं लोग। चाहता हूँ थोड़ा सा ऑडियंस को आप समझा दें कि ये आधा सांस कनेक्ट, क्या ये किरदारों में क्या कोई घुटन है, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कोई मसाइल में अटके हुए हैं? घुटन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अगर मुझे किसी से बहुत लगाव है, मोहब्बत है, तो अगर जब तक वो मुझे मिलेगा नहीं तो मैं आधा सांस ही लूँगी। एग्जैक्टली, यही मैं पॉइंट ऑफ। अच्छा, इसमें मुझे एक शेर बड़ा अच्छा लिखा कि ये जो आपने लिखा है, एहसासे तन्हाई शायद उसे हमारा बहुत है, ठीक है, तभी तो वो जाते हुए कुछ सवाल छोड़ जाता है। मैं उसकी याद से कैसे निकलूं इजना। हाँ, ये इजना पड़ोसन थी आपकी? हाँ, इज़ना मेरे नॉवल की हीरोइन है। अच्छा, ये हीरोइन है। जी। अच्छा, नाम बड़ा खूबसूरत आपने चुना है। और फिर इसमें लिखा है कि हम माजी से जो निकलते हैं वो हाल छोड़ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें एक चीज़ मुझे लगी कि एक तरफ तो आप नावल लिखा है, फिर इसमें शायरी भी, तो क्या ये शायरी भी आपकी हाँ अपनी है? बिल्कुल, मेरी अपनी है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या ये शायरी की आमद और ये सब चीज़ें कहीं आपने भी आधा सांस तो नहीं लिया था कि पूरा सांस मिल गया? आधा सांस आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो ज़रूर लेते हैं, किसी ना किसी की वजह से तो क्या ज़रूर बात लेते हैं। है। हाँ, सियाणी बातें करती हो कुड़ी। अच्छा, किसी न किसी जरूर कुछ ना कुछ मसा हाँ, लाजमी होता नहीं है है कि आपको जिंदगी मोहब्बत ही में, हो। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल। और लाजमी नहीं है कि जो जिसके लिए दिल धड़कता है वही मिले, और शायद वो पहली चीज़ वो आधा सांस मोहब्बत भी नहीं होती है। हाँ, और वो कहते हैं कि यार वो अक्सर भारतीय फिल्में हम देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये शादी के बाद नहीं, मोहब्बत मिलने के बाद दूसरी फिल्म ही बनाओ। तो उन्होंने फिर साइड इफेक्ट शादी के बना दी। एक तो आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी होती हैं, बिल्कुल। अब तकलीफ में होती हैं। अच्छा, ये शायरी प्लस नावल निगारी दोनों तजुर्बे और शायरी आपको कब पता चला कि भाई साहब मैं कुछ लिख भी सकती हूँ? तो ये आपको अंदाज़ा कब हुआ और फिर आपने कागज़ कलम उठाया और लिखना शुरू किया? मैं ना डायलॉग बहुत अच्छा बोलती हूँ। जब मैं किसी भी सिचुएशन में डायलॉग बोलती हूँ, सोचती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन से लिख लेती हूँ, उसको नोट कर लेती हूँ। अच्छा, तो जब मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस करती थी या जैसे अपने हस्बैंड से करती हूँ, तो फिर वो मुझे कहती हैं अच्छा है लिखो। अच्छा, गुड। तो मेरी मदर भी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, तो जब आपको कहीं से सपोर्ट मिलती है कि तुम अच्छा कर रही हो, हाँ, तो फिर आपका दिल करता है। या आपको वैसे ही कोई कह देता ना क्या यार चवल क्या बात करी। हाँ, क्या कर दी, क्या वहाँ ही रुक जाते और बात बड़ी खूबसूरत आपने कर दी। लेकिन हम आमना के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आमना हमारे साथ है, नावल हमारे हाथ में है। नावल के बारे में पूछते हैं। जारी बात है आप भी सोचेंगे कि हरमीत बातों को कुछ ज़्यादा सस्पेंस बना लेता है, लेकिन नहीं, पूछते हैं हम ना। जो मैं जिस तरह बात कर रहा था कि बहुत सारे नावल निगारी, जब जो नावल निगार होता है जब नावल लिखता है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है कि भाई हाँ मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। कुछ नावल तो ऐसे हैं कि पूरे गांव, पूरे शहर के एक एक किरदार को बड़े खूबसूरती से जो है वो किया जाता है, उजागर किया जाता है। आपके इस नावल में मैं चाहता हूँ इसका रिव्यू अगर हो तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे किरदार हैं, क्या ये घर से भी हम निकल सकते हैं, या घर के अंदर या घर से बाहर भी हैं? अच्छा, बेसिकली मेरा नॉवल स्पेस में है जो मोहब्बत में जुनूनी हो जाते हैं। अच्छा,
کہ مطلب وہ کسی بھی حد کو نہیں دیکھتے کہ بس ان کو جو چیز چاہیے تو وہ چاہیے. وہ چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل. اور ایسے بچے زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کو اتنی توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ جب ان کو گھر سے پیار نہیں ملتا, جب ان کو کہیں باہر نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لمٹس کراس کر دیتے ہیں, جنون ہو جاتے ہیں, مطلب اتنی جنونی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت میں جنون ضروری ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نقصان کریں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اکثر محبت میں جو جنون ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ اس بندے کا نقصان کر دیتا ہے جس سے آپ میں محبت ہوتی ہے. اچھا, اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو اذنا ہے یہ ہیروئن ہے اس ناول کی, اور ہیرو کون ہے؟ عازل. وہ ولن ہے یا ہیرو ہے؟ عازل ہیرو بھی ہے, مطلب ہیرو بھی ہے, ولن بھی ہے. دیکھیں میری جو سٹوری کا جو کلائمیکس ہے نا, وہ ابھی تک بالی ووڈ ہالی ووڈ کہیں بھی نہیں آیا ہوا. اچھا, نہیں آیا؟ نہیں آیا. آپ نے واقعی چیک کیا سارا؟ جی بالکل. اس کا ایسا ایک کلائمیکس ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں اینڈ میں ہوگا کیا. پھر آپ نے کیسے سوچا؟ دیکھیں پھر اپنا یہی تو فرق ہے نا, بالکل. اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے فائدہ کیا. لیکن کڑیے یہ بتائیں کہ اس میں کیا مطلب, ایک طرف تو محبت ہے, ایک دل دھڑکتا ہے کسی اور کے لیے, اور جب وہ نہیں ملتی ہیں تو پھر دل غصے میں زیادہ دھڑکتا ہے, اور جب وہ غصے میں زیادہ دھڑکتا ہے تو پھر آپ جنونی ہو جاتے ہیں. اور جنون میں اکثر آپ ایسا نقصان کر لیتے ہیں کہ بعد میں آپ کے پاس صرف پچھتاوا ہی ہوتا ہے. اور اس میں بھی کچھ پچھتاوا ہے؟ اس میں بالکل پچھتاوا ہے, لیکن جو میری جو ہیروئن کریکٹر ہے وہ ایسا کریکٹر ہے کہ وہ مطلب ایک تو حد سے زیادہ اس کے پاس سب کچھ ہے. مطلب وہ حد سے زیادہ امیر ہے. میرے پاس دولت ہے, شہرت ہے, ماں ہے, اس کے پاس بالکل اس کے پاس سب کچھ ہے. اچھا, سب کچھ. لیکن اس کے پاس وہ نہیں ہے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے, جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے اس لڑکے کے لیے. بالکل. لیکن بعد میں جب یہ زیادہ جنونی بن جاتا ہے تب ان کے بیچ میں دراڑیں شروع ہو جاتی ہیں یا نہیں, اسی طرح سلسلہ چلتا ہے؟ سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں 3 کریکٹر ہیں, 3 کردار ہیں. جی بالکل, زیادہ تر جو جن کے سٹوری زیادہ جا رہی ہے. اچھا, یعنی ہیرو, ہیروئن پلس اور اس کی منگیتر, اس لڑکے کی منگیتر. ہاں, ہیرو کی منگیتر. وہ بچپن سے ہی منگیتر نہیں, وہ یونیورسٹی کے. اچھا, اس نے منگنی کی ہوتی, لیکن محبت بعد میں ہو جاتی ہے. یہ محبت بعد کی ہے پہلے؟ ابھی محبت صرف ایک اذنا کو ہی ہے عازل سے. اچھا, یک طرفہ محبت ہے. یک طرفہ محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ آپ کو مچھلی کی طرح تڑپاتی ہے, آپ کہیں سکون نہیں ملتا آپ کو. اچھا, یعنی یک طرفہ محبت ہے اور لڑکے کو نہیں پتہ, لیکن جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی پھر اس کا بھی ایسا کلائمیکس ہے جو آپ کو پڑھنا پڑے گا. نہیں, پڑھنا تو ضرور پڑے گا, کیونکہ آپ نے جو کتاب دی تھی بھئی محنت اتنی زیادہ کی تو ہم نے تو پڑھنا ضرور ہے. ناظرین, آپ نے پڑھنا ضرور ہے, کیونکہ ایک چیز جو ہم آمنہ سے یہی سوال بھی کریں گے کہ آمنہ ہر وقت کے مطابق, ہر دور کے مطابق آپ نے چیزوں کو ظاہری بات ہے جانچنا ہوتا ہے, پھر اس کو قلم کی صورت میں, الفاظ کی صورت میں اس کی مالا پرونی ہوتی ہے, اور پھر الفاظ کی صورت میں وہ آپ عوام تک پہنچانے کی, اور ناول کی صورت میں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف تو یہ سچویشن ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ آج کی جو جین زی ہے, آپ میرے خیال میں اسی میں پیدا ہیں, تو کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں لکھی گئی؟ کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں, بانو قدسیہ صاحبہ کو ہم پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گھر ہے, کچن ہے, بہت اچھا خاون ہے اور بہت اچھی بیوی ہے, اور وہ ایک کردار ہے, اس کے ارد گرد کہیں ہمیں دنیا دکھائی نہیں دیتی ہے. پھر ہم اشفاق صاحب کو پڑھتے ہیں, اس کی دنیا ڈیفرنٹ ہے. بالکل. نئی جینزی جو ہے وہ اس کو وہ کیا سننا, کیا پڑھنا چاہتی ہے, تو کیا آپ نے ان تمام تر کرداروں کو اسی طرح مد نظر رکھا تھا؟ بالکل. ایک تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی فیملی سے ہو تو آپ ایک چھوٹی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے. اچھا, یہ بھی ہے ہمارے جنریشن, مطلب اپنے سے تھوڑا سا سٹیٹس کم ہوا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہماری فیملی کو میچ نہیں کرتی. ایک تو اس پہ بھی ایک ٹاپک اٹھایا, ایک یہ ماں اور بیٹی کی میں نے ڈسٹینس بتایا ہے کہ کیسے وہ دونوں میں محبت نہیں ہے. اچھا, کہ کسی وجہ سے اتنی زیادہ وہ ڈسٹینس آ گیا ہے کہ دونوں ایک کمپلیٹ نہیں کر پا رہے اس کو. کون نہیں کرا رہے؟ اذنا اور اس کی مدر. اس کی وجوہات یہ کہ ایک امیر فیملی ہے. ایک امیر فیملی ہے جس سے اس کے فادر کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مدر بہت زیادہ اس سوگ میں چلی جاتی ہیں اور وہ بالکل اس سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں. یعنی بچی سے بے پرواہ. ہاں, وہ پھر نوکریوں کو سب کچھ ملا ہے لیکن نہیں ملی تو محبت نہیں ملی. کم بختی محبت ملتی نہیں ہے, نہ ملے تو ہی زندگی بڑی خوبصورت بھی گزر جاتی ہے. لیکن خوبصورت, مجھے میرے ایک دوست تھے, میں کیونکہ ناول نگاری کی بات ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں دل دھڑکنے کی بات ہو رہی ہے, تو میرے ایک دوست تھے, ایک دن بڑے دکھی بیٹھے تھے, تو چلتے ہوئے کوئی نوجوان سی لڑکی گزری, تو میں نے پوچھا کیوں اس کو دیکھ کے افسردہ ہوا؟ کہتا ہے کبھی محبت ہوا کرتی تھی, نہیں ملی, تو میں نے کہا مل سکتی تھی. کہتے وہ محبت ہی کیا جو ملے,
ना मिले तो दर्द तो होता है, तकलीफ होती है। कुड़िए आगे बढ़ते हैं, यानी मैं देख रहा था इस पे खलीलुर्रहमान कमर साहब ने भी लिखा है आपके लिए, आमना शबीब बाहमी गुफ्तगू को मुकालमे की तर्ज पर लिखती हैं जैसे हम ड्रामा निगार लिखते हैं, किरदार का नाम और फिर इसके सामने मुकालमा, ये शायद उस बात की नवीद है कि आज ये नावल निगार कल एक मायानाज ड्रामा निगार बनेगी। खलीलुर्रहमान बहुत बड़ा नाम है, इस पे सवाल आपसे करेंगे कैसे मुलाकात, क्या सब कुछ, क्या इंस्पिरेशन, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं भाई सब पैसे भी लिए हैं और ब्रेक भी करनी है। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़ीपुरा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आमना शबीब के साथ जारी है। अदब की दुनिया में ज़बरदस्त किस्म का एक नया नाम और बहुत कुछ लिखा है इस नावल में, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब आप जिसको टीवी पे देखते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप उसकी चीज़ें देखते हैं और अचानक वो आपके काम से, वो आपके खूबसूरत काम से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो कि वो आपके बारे में एक दो अच्छे कलमात लिख दे, बोल दे, खुशी तो होती है। तो खलील साहब बहुत बड़ा नाम है, हाँ उन्होंने आपके बारे में जो लिखा मैंने पढ़ भी लिया। तो ये बताइएगा कि क्या उनको आपने पहले नावल पेश किया कि मैंने ये लिखा है या मैं कर रही हूँ? मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, मुझे अपना स्क्रिप्ट भेज दें। मैंने उनको टीसीएस किया। अच्छा स्क्रिप्ट। अच्छा, गुड। तो उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया, मैंने उनको टीसीएस किया, तो उन्होंने मुझे कहा जब मैं पढ़ लूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं रिव्यू दूंगा या नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो जब उन्होंने किया तो ज़ाहिर सी बात है ये 400 पेजेस का है, इसमें भी टाइम लगा और उनका बहुत बड़ापन है कि उन्होंने इतना कीमती टाइम में से निकाल के उन्होंने ये पढ़ा। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि यंग जन यानी जेनजी में आप आते हैं, आपको सपोर्ट करना, ये थपकी हो, मैं कहता हूँ थपकी है भाई, सब थपकी मिले तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर लेता है। अच्छा कुड़िए ये बताएं कि इसमें फिर सपोर्ट की बात आ जाती है। आपके माशाल्लाह आपने अभी शादी की है और आपके जो हैंडसम से पाजी हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं कैमरे के बेहाइंड, तो जाहिर बात है कि अगर वो सपोर्ट उनकी ना होती, फैमिली की ना होती, तो बहुत कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकती हैं। तो शबीब की कितनी आपके साथ इस सारी चीज़ों में सपोर्ट और कहीं ना कहीं बहुत सारे मशवरे भी होते हैं ना कि ये वाली चीज़ अगर ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे मशवरे भी करते हैं या मशवरे नहीं होते? डिस्कशन तो होती है, लेकिन फिर वो होता ही है कि मुझे होता है कि बस आप मेरी बात मान लें। अच्छा। एंड दी एंड के आपने माननी होती है, शबीब ने माननी होती है? शबीब नहीं माननी होती है। अच्छा, बहुत अच्छे हैं ये। जाहिर बात है कि आपकी एक्सपर्टीज में ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो यानी उनका सपोर्ट है आपके साथ? हाँ काफ़ी ज़्यादा। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि भाई साहब ये जो गाड़ी है ना, इसके दो पहिए अगर एक दूसरे सपोर्टिव रोल में करें तो बड़ा मज़ा भी आ जाता है, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है। अच्छा, जो इसमें शायरी है, अब शायरी की आमद होती है, मैं हमेशा जब मैं आर्टिकल लिखता था, कलम निगारी करते थे, तो उमूमन रात को कलम और पेन में रख लेता था और ऐसे सोच सोच के ना, विचार करके ना कहीं चीज़, हाँ यार ये लिखना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं अल्फाज का चुनाव भी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू, क्योंकि आप रिलैक्स मूड में होते हैं। तो क्या इसमें शायरी भी है इसमें? फिर ये सब चीज़ों को के लिए टाइम कितना लगा आपको, यानी इसको नावल को लिखते हुए? टाइम ऐसा लगा कि मुझे कम से कम 6 मंथ लगे। 6 महीने लगे? हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ था। अच्छा। और फिर जब मैंने इसको नॉवल की जब शक्ल देनी चाहिए तो उस पर मुझे 6 महीने तो आराम से लगे। मतलब 6 महीने लगे आपको? हाँ, लिखते हुए। और मेरा ये था कि मेरे ना डायलॉग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। तो मुझे ये था कि मैं एक ऐसा डायलॉग बोलूँ जो अभी तक किसी ने ना बोला हो। एक डायलॉग हमें भी सुना दें आप, एक आध सुना दें, क्योंकि हम ज़्यादा ऐसा ना हो कि बिके ना फिर ना। जी बिल्कुल। इसमें एक ऐसा डायलॉग है जैसे कि जो मेरी कैरेक्टर है इजना, उसके पीछे भी एक लड़का है जिसका नाम है शामिर। वो एक अलग कैरेक्टर, वो एक अलग कैरेक्टर है। तो वो उसको कहता है कि जब उसको वो बात करता है तो वो उसको हाथ लगाता है तो उसको कहती है पीछे हटे। तो वो कहता है तो आजिल के साथ क्यों इतना फ्री हो? तो वो उसको बोलती है कि आजिल एक शरीफ लड़का है। तो वो आगे से कहता है हंस के कि मर्द हर उस औरत के लिए शरीफ होता है जिसमें उसको इंटरेस्ट ना हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। यानी बेहतरीन सा है, यानी इधर में। अच्छा, शामिर का किरदार मेरे सामने आ गया, शामिर एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे मैंने मेरे ख्याल में शुरुआत में मैंने ये बात की कि लेट्स सपोज आज की जो जैन, यानी हम भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं, हमने भी स्क्रोलिंग में चले गए हैं, तो क्या ये सारे किरदार जो आपने रखे हैं आज के इस दौर के मुताबिक ही रखे होंगे? ज़ाहिर बात है आप इस दौर की पैदाइश हैं। हाँ, लेकिन कुछ जो पहले की किरदार हैं जैसे ताया हो गए, माँ बाप हो गए, वो पहले के रखे हैं। अच्छा, वो आज के नहीं रखे। ज़ाहिर बात है, लेकिन मिजाज के साथ चलने के उसमें भी आपने डाले होंगे कि भाई सब नए दौर में आ गए ना। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने लिखा आधा सांस, मसाइल हैं इसमें कोई शक नहीं है,
اور مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جب آپ ینگ ہوتے ہیں، جب آپ وہ کہتے ہیں نا، شیکسپیئر صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے بہت بڑے کریکٹر ہیں، مختلف قسم کے ہاں کردار، ایک بالکل بچپن، لڑکپن، پھر جوان، نوجوانی، جہاں کسی دہلیز پہ جا کے دل دھڑکتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ گھر کا کتا بھی اچھا لگتا ہے بندے کو، ایسے ہوتے ہیں، پھر بعد میں بندہ کہتے ہیں اس محلے سے ہی نہ جاؤں. سو یہ جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزیں اس میں ہیں، اس میں جو تصویر آپ نے لگائی ہے بڑی گھٹن زدہ سی ہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ کیونکہ آج ابھی آپ سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں کمروں میں، کہیں نہ کہیں محدود، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صبر یا جو شکر ہے اس سے کہیں دور ہے. کیا یہ تصویر بھی اسی کی علامت ہے یا؟ یہ تصویر بیسیکلی یہ میں اس تصویر اس لیے لگائی تھی کہ آدھا سانس نام تھا، تو اس تصویر سے یہ واضح ہوا تھا کہ ایک لڑکی بھی آدھا سانس لے گی تکلیف کے ساتھ، تکلیف کے ایک ساتھ. درد کے ساتھ، بالکل. جو دل پہ چوٹ کھائی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں. اچھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ شاعری دونوں بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. شاعری جو ہے اس میں آپ نے شعر بھی ڈالنے ہوئے، تو شاعری بھی پراپر آپ کر لیتے ہیں؟ ہاں بالکل. کوئی ایسا سا شعر سنائے. اچھا. اچھا، اس کا ہو یا آپ کا اپنا جو آپ نے کبھی شبیب کو بھیجا ہو، ہاں کبھی لیٹر میں بھیجا ہے میسج میں کہ شبیب تم ہو گئے میرے شبیب. ہاں اچھا، شبیب ویسے کچھ شعر وغیرہ لکھا ہے کسی کو؟ ایک میں نے لکھا ہے، وہ مجھے پھول سمجھتا تھا آمنہ، وہ مجھے پھول سمجھتا تھا آمنہ، اسی لیے کانٹوں کے سہارے چھوڑ گیا. آئے ہائے، کانٹوں کے سہارے چھوڑ گیا، ظالم شخص تھا. اچھا، تو ایک تو یہ چیز یعنی شعر و اب اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، مختلف چیزیں جو ہمارے آتی ہیں نا ارد گرد، ہم ان کے معاملات بھی اپنی شاعری کے تھرو لکھ لیتے ہیں. ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے تجربات یا آپ کے جو جذبات ہیں اس کو بھی آپ لکھتے ہیں. لاسٹ منٹ ہے، گفتگو آپ کے ساتھ بڑی مزے کی ہوئی، خاص کر اس حوالے سے دیکھنے والے جو ہیں وہ پڑھنا اگر چاہتے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے، یہ ایک میسج کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل بھی اگر پڑھنا چاہتی ہے اور میری جیسی نسل بھی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی اٹریکشن، یعنی اس میں ایسی مجھے اٹریکٹ کر سکتی ہے کہ میں آگے اس کو پڑھوں. یہ تو ایک تو رومانٹک ناول ہے. اچھا. آج کل کے دور میں یہ چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ تھوڑا رومانٹک ہو. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ہے کہ محبت کے بارے میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیج بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو ان سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا. جنون کی حد سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی خواہ خواہی آپ کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے کہ اگر آپ کو اس سے محبت ہو. یعنی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہیں اس میں کہ بھئی آمنہ نے جو لکھی، آمنہ ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑا اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس میں وہ سارے کردار ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ سارے تجربات ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد. سو دوستوں، آج کا یہ پروگرام امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اور ہماری یہ گفتگو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.